इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हमें एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और अच्छी क्वालिटी का आर्टिकल अपने ब्लॉग के लिए लिखना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एसईओ वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और आर्टिकल कैसे लिखना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है मेरी एक वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। इसी को रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको मैं एडिट करके बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम देखें तो मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है, जिस कीवर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो है ये एक्सिस डायरेक्ट रिव्यू। ये मेरा मेन फोकस कीवर्ड है, टारगेट कीवर्ड। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है जो भी हमारा टारगेट कीवर्ड है वो हमारे टाइटल में आना चाहिए, ये मस्ट है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। देन वो कीवर्ड हमारे आर्टिकल में जगह जगह पे हमें डिफरेंट जगह पे नेचुरली यूज़ करना है। ज़बरदस्ती हमको नहीं डालना है उस कीवर्ड को, स्टफिंग नहीं करनी है कीवर्ड की। नेचुरली जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ हमको यूज़ करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यूआरएल का सेक्शन है, हमारे आर्टिकल का यूआरएल क्या रहेगा। तो इसमें भी हमारा जो टारगेट कीवर्ड है वही होना चाहिए। यूआरएल का जो फॉर्मेट रहेगा यहाँ आप देख सकते हैं, मेन डोमेन हो गया /एक्सिस डायरेक्ट रिव्यू। तो ये जो यूआरएल है ये भी हमारा मेन कीवर्ड के अराउंड ही होना चाहिए। सबसे पहले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारा जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आएगा। देन आगे जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे हम लिखेंगे इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। देन इमेजेस का भी यूज़ आपको करना होता है आपके आर्टिकल में जगह जगह पे जहाँ भी ज़रूरत है। ये आर्टिकल को एक अच्छी क्वालिटी का बनाने में हेल्प करती हैं इमेजेस। देन यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक हेडिंग बनाई है, S2 हेडिंग है, और इसके अंदर और सब टॉपिक्स है उसे मैंने S3 हेडिंग्स बनाई है। प्रॉपर हेडिंग्स का यूज़ करना है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। ये सारी सब हेडिंग्स हो गई। फिर से मैंने S2 हेडिंग यूज़ की है। मल्टीपल S2 हेडिंग्स हो सकती है, S2 S3 जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है आपको वो यूज़ करनी है। यहाँ देख सकते हैं। फिर वापस सब हेडिंग आ गई एक और। देन फिर से मैंने इमेज एक इंसर्ट की है यहाँ पे, इस तरह से देखिए फॉर्मेट किया है मैंने आर्टिकल को अच्छे से, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स का यूज़ करके। यहाँ बटन भी ऐड किया मैंने, एक ज़रूरत है बटन की, इस पर मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है। देन लास्ट में हमारा फाइनल वर्ड्स या कंक्लूजन आ जाता है आर्टिकल रिलेटेड। और कोशिश करिए अगर आप वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहता है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो ढूंढा था, इससे रिलेटेड मिल गया मुझे। चाहे तो आप खुद का वीडियो डाल सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, या फिर आप किसी और का वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। तो वीडियो भी हो सके तो आप अपने आर्टिकल में इंसर्ट करिए। अब बात आ जाती है आर्टिकल की लेंथ क्या रहेगी। आइडियली जो आर्टिकल मिनिमम आप 500 वर्ड्स का लिखने की कोशिश करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती आर्टिकल की लेंथ बढ़ानी है। अगर आपका टॉपिक 300-400 वर्ड्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती आर्टिकल की लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पर आइडियली हम कोशिश करते हैं 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने की। काफ़ी छोटा आर्टिकल जो होता है गूगल के नज़र में वो अच्छा आर्टिकल नहीं होता, वो थिन कंटेंट, गूगल एज अ थिन कंटेंट उसे ट्रीट करता है। तो कोशिश करिए आप बड़ा आर्टिकल लिखिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। 1000 वर्ड, 1500 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, डिपेंड करता है आपका टॉपिक कैसा है। टॉपिक में अगर रिक्वायरमेंट है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ज़्यादा कंटेंट लिखने की, तो आप बड़ा आर्टिकल लिख सकते हैं। पर 500 वर्ड, आप 500 वर्ड्स मिनिमम कोशिश करिए आर्टिकल लेंथ रखने की। उसके बाद जो इमेजेस आपको कैसे डालनी है ये बता देता हूँ मैं एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो ब्लॉग्स की फॉर्म में सारा रहता है हमारा वर्डप्रेस में, डिफरेंट ब्लॉग्स। जैसे ये एक ब्लॉग हो गया पैराग्राफ ब्लॉग, ये एक और पैराग्राफ ब्लॉग हो गया। देन यहाँ पर मैंने, यहाँ प्लस आइकन आएगा, आपको जहाँ भी एक नया ब्लॉग इंसर्ट करना है आप होवर करेंगे तो प्लस आइकन आता है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते ही अब ये पूछेगा कौन सा ब्लॉग आपको ऐड करना है, तो मैं यहाँ सर्च कर लूँगा इमेज। अब मुझे इमेज को अपलोड करना है तो अपलोड पे जाऊँगा मैं, या फिर आप सेलेक्ट इमेज पे जाके मीडिया लाइब्रेरी में जा सकते। यहाँ पे प्रीवियसली जो भी इमेज आप अपलोड की हुई है हमारी साइट पे वो सारी दिख जाएंगी। फिर अपलोड फाइल्स में जाके यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हैं मेक श्योर करिएगा उसका इमेज फाइल नेम जो वो प्रॉपर रिलेवेंट हो, आपके टॉपिक से मिलता जुलता हो, है ना। तो जो भी आप इमेजेस अपलोड करें उसका फाइल नेम प्रॉपर रिलेवेंट डाल लीजिएगा। और इमेज अपलोड करने के बाद आपको एक चीज़ और देखनी है, जैसे ये एक इमेज है यहाँ पर एल टेक्स्ट आपको ज़रूर डालना है। ये क्या रहेगा, ये इमेज किस बारे में है वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। देन यहाँ पे एक टाइटल भी आता है, सिमिलर वही चीज़ आप यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ज़रूर फिल करना है।
इससे क्या होगा, हमारे इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगी। आपने कभी सर्च किया हो गूगल इमेजेस में, तो आपको बहुत सारी इमेजेस शो होती है। वो कैसे शो होती हैं, उनका प्रॉपर टाइटल या डिस्क्रिप्शन डला होता है, उसी के अकॉर्डिंग गूगल उन इमेजेस को इमेज रिजल्ट्स में रैंक करता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ें आपको प्रॉपरली डालनी है, इमेज किस बारे में उससे रिलेटेड। या फिर आप आर्टिकल का मेन जो आपका कीवर्ड है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर एक इमेज ही है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस है तो आप डिफरेंट इमेजेस के जो इमेज जिस बारे में है वो आप यहाँ पे टाइटल या डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फिर सेलेक्ट कर लेंगे आप इमेज, उसे इंसर्ट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका आर्टिकल में इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से, है ना। अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं डालना है, इसे रिमूव कर दूंगा इमेज। रिमूव करने के लिए यहाँ थ्री डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अलग, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। रिमूव कर दूंगा इसको मैं। तो इमेजेस का यूज़ आपको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और आर्टिकल खोला है। फिर आपको क्या करना है, योस्ट एसईओ में हमने डाला था प्लगइन, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। इसका भी हमें कुछ सेटिंग्स देखना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मैंने एसईओ वाले वीडियो में आपको बताया था मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। गूगल पे जब भी कोई सर्चेज़ में जो भी पेजेस दिखते हैं उनके नीचे आप देखेंगे तो 2 लाइन का एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये भी हमारा जो भी आर्टिकल है उससे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हमारा आर्टिकल किस बारे में है। तो ये भी आपको डालना रहेगा, 2 लाइन का, 2 से 3 लाइन का आप डाल सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें थी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़, जो फोकस कीवर्ड है वो हमारे टाइटल में होना चाहिए। देन कीवर्ड को आपको नेचुरली आपके कंटेंट में जगह जगह पे यूज़ करना है, लिखते वक्त ज़बरदस्ती नहीं इंक्लूड करना है, नेचुरली इंक्लूड करना है। देन आर्टिकल की लेंथ मिनिमम 500 वर्ड्स की होनी चाहिए, कोशिश करिएगा, जितना बड़ा उतना अच्छा है। ज़बरदस्ती बड़ा नहीं करना आर्टिकल, टॉपिक में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा ही रखना है। देन आपको इमेजेस यूज़ करनी है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है इमेजेस की, एटलीस्ट 1 इमेज तो आप यूज़ ही करिएगा आर्टिकल में। देन आपको वीडियोस का भी यूज़ करना है, वीडियोस अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आर्टिकल और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगा। प्रॉपर हेडिंग टैग्स का यूज़ करना है। H1 तो हमारा टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। H2, H3, H4 आपको सब हेडिंग्स वगैरह बनानी है। स्ट्रक्चर अच्छा रखना है, टेबल्स का यूज़ करना है। देन बुलेट पॉइंट्स, मतलब आपका आर्टिकल अच्छे से यूज़र पढ़ सके ऐसा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, URL जो है, URL में भी आपका जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बताई। देन यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, आप कैटेगरीज़ बना सकते हैं अलग अलग तरह की, कि आर्टिकल किस कैटेगरी का है। तो यहाँ मैंने बना रखी बहुत सारी कैटेगरीज़। अगर आपको नई कैटेगरी बनानी तो ऐड न्यू कैटेगरी में जाके आप न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये जैसे आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल है तो मैंने रिव्यू वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा है। देन यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आता है। फीचर्ड इमेज क्या होती है, यहाँ तो मैंने सेट नहीं की है, इस वाले आर्टिकल में बताता हूँ मैंने। फीचर्ड इमेज में आप जो इसमें से आर्टिकल में जो भी इमेजेस आपने यूज़ किए हैं उनमें से कोई एक इमेज आप यहाँ पे फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज का मतलब ये होता है, जो आपके वेबसाइट पे ये वाली इमेज दिख रही है ना आर्टिकल के साथ, ये फीचर्ड इमेज कहलाती है। तो इसे भी आप फीचर्ड इमेज भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा लुक एंड फील अच्छा लगता है साइट का। तो ये चीज़ आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी है। और कुछ और बातें जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो आप आर्टिकल लिखेंगे उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर चेक करने के लिए आप कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रामरली है, फ्री टूल है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बता देता हूँ मैं, ये वाला टूल है, इसका एक्सटेंशन भी आता है, क्रोम एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं ग्रामर चेकिंग के लिए। और आर्टिकल जो आप कंटेंट लिखेंगे वो यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। आप किसी साइट से कहीं से आप रेफरेंस ले सकते हैं, पर उसको लिखना आपको अपनी ही लैंग्वेज में। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं चलेगा ब्लॉगिंग में। बिल्कुल यूनिक आर्टिकल आपको लिखना है, वरना गूगल आपके पेजेस को रैंक नहीं करेगा। गूगल कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करता है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। यूनिक, 100% यूनिक और हाई क्वालिटी आर्टिकल आपको लिखना है, जो यूज़र के प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सॉल्व करे, यूज़र का इंटेंट फुलफ़िल करें। अगर आप आर्टिकल की यूनिकनेस आप टूल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। बहुत से फ्री टूल्स भी हैं, पेड टूल्स भी हैं मार्केट में। मैं बता देता हूं आपको। गूगल पे आप जब सर्च करेंगे प्लेगरिज्म चेकर, इन टूल्स को हम प्लेगरिज्म चेकर बोलते हैं। तो काफ़ी सारे प्लेगरिज्म चेकर हैं मार्केट में। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो स्मॉल एसईओ टूल्स
एक कंपनी है, ये प्रोवाइड करती है, फ्री है इसका। ये वाला आप प्लेगरिज्म चेकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना होता, आपका जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसे आप यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म करेंगे तो ये बता देगा कॉपी है कि नहीं। तो ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है आर्टिकल पब्लिश करने से पहले। इसके अलावा एक पेड टूल भी आता है, कॉपी स्कैप करके है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने वर्ड्स आप चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज करता है। फ्री टूल उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आपको शो करेंगे। तो आपके पास अगर बजट है तो आप पेड टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो पेड टूल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो होता है एक्यूरेट होता है एकदम। तो आपको आर्टिकल की यूनिकनेस ज़रूर चेक करनी है पब्लिश करने से पहले। और एक चीज़ और है, अभी मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स चल रहे हैं जो कंटेंट आपके लिए लिख के दे देते हैं। उन टूल्स का आपको यूज़ नहीं करना है। AI टूल्स का यूज़ करके आप कंटेंट जनरेट करते हैं तो वो आपके हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपके आर्टिकल्स रैंक हो जाएं, पर लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेगा। गूगल अलाउ नहीं करता है AI कंटेंट को। आप AI टूल्स से आप हेल्प ज़रूर ले सकते हो, पर आपको एज इट इज़ उसको उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो AI कंटेंट भी आपको यूज़ नहीं करना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका कंटेंट जो होता है वो हाई क्वालिटी आपने खुद लिखा हो और कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया हो, वही कंटेंट आपको आपके ब्लॉग्स पे पब्लिश करना है।